तो सर इनका नेटवर्क जो थाईलैंड और पाकिस्तान से निकल रहा है। थाईलैंड में हाँ, इसके फोन से हमको डिटेल मिला है और एक नंबर भी था, एक तो नंबर मिले हैं जो इसने पाकिस्तान के, एक तो नंबर इसमें सेव किए हुए थे। बट सर इसमें इनकी गर्लफ्रेंड का रोल आ रहा है, जो खबरें निकल के सामने आई कि गर्लफ्रेंड के वजह नहीं से नहीं, सब कुछ किया गया है। देखिए, थावे मंदिर चोरी कांड में बड़ा खुलासा हो रहा है। पुलिस प्रशासन के होश उड़े हुए हैं क्योंकि दो बड़े देशों का नाम आ गया है और जैसे ही इनके मोबाइल को जब्त किया जाता है, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव जो है वो फूल जाते हैं। देशवा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में गोपालगंज के एसपी ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। विराज और दीपक जो है वो लगातार चोरी के घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये दोनों चोरी किया करते थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन के होश जो है वो उड़ चुके हैं। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव जो है वो फूल चुके हैं और जैसे ही दोनों के मोबाइल को जब्त किया गया, कई राज्यों से पर्दा जो है वो खुल चुका है क्योंकि अब दो बड़े देशों की एंट्री हो गई है। लगातार दो बड़े देशों से संपर्क में विराज और दीपक जो थे वो बातचीत किया करते थे, जिसको लेकर गोपालगंज एसपी खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले ये दो बड़े देशों के संपर्क में रह चुके हैं और इनका जो मोबाइल कॉल डिटेल है उससे ये खुलासा हो रहा है। एक्सक्लूसिव देशवा न्यूज से बातचीत में गोपालगंज एसपी जो है वो कई बड़े खुलासे किए हैं कि ये लगातार चोरी के घटनाओं को कैसे अंजाम देते थे और उसके बाद जब ये गोपालगंज थावे मंदिर में चोरी किए तो वो आभूषण कहां है और पुलिस प्रशासन इस वक्त इस आभूषण को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो चलिए हम सीधा आपको देशवा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत गोपालगंज एसपी का सुनाते हैं और कई बड़े राज्यों से पर्दा कैसे उठ रहा है, कैसे एसपी साहब जो है वो पर्दा खोल रहे हैं, पोल पट्टी इनका खोल रहे हैं। आप सीधा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। गोपालगंज एसपी से बात हो रहा है। हाँ बताइए। सर विकास सिंह बोल रहा हूँ देशवा न्यूज पटना से। जो थावे मंदिर में चोरी हुआ था सर, उसके बारे में कुछ डिटेल लेना है। जो आरोपी हैं इनके बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही है कि थाईलैंड और पाकिस्तान से इनका जो नेटवर्क है वो था। थाईलैंड में इसका हाँ बात हुआ है, इसका डिटेल मिला है इसके फोन में जी थाईलैंड में। हाँ, इसके फोन से हमको डिटेल मिला है और एक नंबर भी था, एक तो नंबर मिले हैं जो इसने पाकिस्तान के, एक तो नंबर इसमें सेव किए हुए थे। बट मेनली इसका एक व्यक्ति है थाईलैंड से बात हो तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर क्या ये चोरी के मामले में बात हुआ था कि या अन्य नहीं किसी नहीं मामले नहीं, में? ये बहुत एक्सपर्ट है, ये बाकी भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है। जी बेसिकली पूरे टाइम इसका यही है, कुछ ना कुछ टेक्निकली कैसे एडवांस करना है, रैंडम लोगों से बात करना, बाहर इंटरनेट पे, डार्क वेब पे काफी ज्यादा इसमें रिसर्च वगैरह करता रहता है। जी लगातार सर आप लोग छापेमारी कर रहे हैं इस वक्त यूपी में। तो इसमें हाँ, क्या कुछ आप लोगों को डिटेल मिल पा रहा है कि और कितने की गिरफ्तारी होनी बाकी है, ऐसा कुछ जानकारी सर? अभी हम लोगों ने पता किया है, कई लोगों को हम लोगों ने उठा के डिटेन किया है। यूपी में भी आज भी हम लोगों ने कई लोगों को डिटेन किया है, तो ये लगातार छापेमारी चल रही है। जी तो सर इनका नेटवर्क जो थाईलैंड और पाकिस्तान से निकल रहा है, तो क्या वहाँ के लोगों को वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ आप लोगों को डिटेल मिल पाया कि क्या कारण था कि नहीं नहीं नहीं, वो चोरी से वो रिलेटेड नहीं है, चोरी से वो रिलेटेड नहीं तो है। सर जांच एजेंसियां इसको लेकर भी जांच कर रही है, इस एंगल पे भी जांच हो रहा है? इस एंगल पर हम लोग अगर चोरी से रिलेटेड होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, अभी तक हमको चोरी से रिलेटेड ये वाला एंगल में क्लियर नहीं हो पाया है। जी सर इसमें इनकी गर्लफ्रेंड का रोल आ रहा है, जो खबरें निकल के सामने आई कि गर्लफ्रेंड के वजह नहीं से नहीं, सब कुछ किया गया है। इसमें लड़की का पहले की पिछली बार मऊ में जब किया था तब गर्लफ्रेंड का वो था, जी लेकिन इस बार गर्लफ्रेंड के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन में अपना रखे हुए हैं, बट अभी तक हमको गर्लफ्रेंड के बारे में क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा, तो अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई है सर? जी जी थैंक यू सर। जी हां, देखा आपने और सुना भी।
लगातार ये दो देशों के संपर्क में रह चुके हैं। गर्लफ्रेंड का एंगल भी आ चुका है। ये अपने गर्लफ्रेंड के लिए पहले भी चोरी घटना को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और थाईलैंड से संपर्क में थे ये दोनों। बड़ा खुलासा हो रहा है कि इन चोरों का पहुंच जो है वो थाईलैंड और पाकिस्तान में भी रह चुका है। इनका जब मोबाइल जब्त किया गया तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इनके मोबाइल में पाकिस्तान और थाईलैंड के नंबर जो है वो सेव है और कई बार इन्होंने फोन पर उनसे बातचीत किया है। यानी कि जिस तरीके से थावे मंदिर चोरी कांड को अंजाम दिया गया, उससे पहले ये लगातार पाकिस्तान और थाईलैंड के कई लोगों से संपर्क में रह चुके हैं और बातचीत किए थे। लेकिन उसके बाद अब पुलिस प्रशासन के जो गहने, माता रानी के जो आभूषण है, उसे प्राप्त करने के लिए लगातार यूपी में छापेमारी चल रही है और इसका खुलासा जो है खुद गोपालगंज एसपी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले में हर एंगल से जांच जो है अब चल रही है। दो देशों की एंट्री भी हो चुकी है और अब इन दो देशों के एंट्री को लेकर भी जांच जो है वो चलने वाली है। यानी कि दीपक और विराज की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है और अब उन पर और सख्ती से पूछताछ जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।